वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि कौमी सलामती के मामले पर सारी अपोजिशन और हुक्मरान जमात एक हैं। तमाम जमातों ने जो तजावीज़ दी हैं वो मुल्क के लिए दी। सब ने कहा है कि मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज के साथ खड़े हैं। हुई है वो सीक्रेट है, वो इन कैमरा है। मैं अब सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता। एक बहुत ज़बरदस्त मीटिंग हुई है, जनरल फैज़ साहब ने ब्रीफिंग दी है अफ़गानिस्तान पे, कश्मीर पे और दहशतगर्दी पे, और जो सवालात के जवाबात थे वो कमर जावेद बाजवा साहब ने दिए। और बहुत अपोजिशन का रवैया भी ज़बरदस्त था और कौमी सलामती के मसले में आज ऐसा दिखाई दे रहा था कि सारा मुल्क एक है, सारा मुल्क पाक फ़ौज के पीछे खड़ा है और सारा मुल्क जो है चाहता है कि अमन के लिए हम पूरी कोशिश जारी करें, लेकिन जंग के लिए हमारी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। और सारी ब्रीफिंग इन डिटेल 1-1.5 घंटा जनरल फैज़ साहब DGISI ने दी और ऐसा महसूस हो रहा था आज कि अपोजिशन और सरकारी बेंचेस दोनों एक हैं, पाकिस्तान के लिए और पाक फ़ौज के लिए और जमहूरी हुकूमत के लिए एक हैं। ऑपोजिशन लीडर से पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास से बाहर आने पर सहाफ़ियों के सवालात। शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती के इदारों की ब्रीफिंग के बारे में कहा कि तमाम ब्रीफिंग्स इत्मीनान बख्श और जामे थी। इन कैमरा इजलास की ज़्यादा तफसील नहीं बता सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी हमारे सवालात के जवाब दिए हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि अड्डे देने से मुतालिक सब कुछ वाज़े है। शाहिद खाकान ने कहा कि पाकिस्तान महफूज है, अलबत्ता ब्रीफिंग्स होती हैं जिन्हें बस सुना जाता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। ब्रीफिंग हुई कश्मीर के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर और इंटरनल सिचुएशन के ऊपर। अब तक की मीटिंग से मुतमईन जी चल रही है। बाजवा साहब ने भी कोई जवाब दिए आप लोगों के सवाल के? जी बिल्कुल दिए। ये जगजैती है ना यार, सारी 2 हाउसेज के लोग बैठे हुए हैं, 100 के करीब लोग हैं, इससे बड़ी यकजहती क्या होगी। चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, बड़े खारजा पॉलिसी में चैलेंजेस हैं, बॉर्डर्स में चैलेंजेस हैं, उन सब पर बात हुई है। ये हल का फोरम नहीं है, हकायक रखे गए हैं, सोच रखी गई है, ब्रीफ किया गया। पार्लियामान के मेंबर हैं, हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, वो उसके मुताबिक अपने राय देगी। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने इसका इजलास का बाईकाट किया, तो आपकी तरफ से ज़ाहिर हुकूमत आपकी बाईकाट उनको मैं दावत नहीं थी। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास से बाहर आने पर सेनेटर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को भी सहाफ़ियों ने घेर लिया और उनसे सवाल किया कि कौमी सलामती इजलास में सियासी और फौजी क़यादत के दरमियान किन अमूर पर बातचीत हुई और क्या तय पाया है। इस पर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, तमाम अहम मामलात पर इत्तेफाक वक्त की ज़रूरत है। यूसुफ रजा गिलानी जैसे ही बाहर आए, सहाफ़ी ने उनको घेर लिया और सवालात का सेशन 1 शुरू कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तमाम अहम मामलात पर इत्तेफाक वक्त की अशद ज़रूरत है। जितना भी दबाव हो, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक ऐलान कर दिया। चीनी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका की सरबराही में मगरबी दुनिया और चीन के दरमियान मुआशी दुश्मनी शुरू हो गई है। दुनिया को हिस्सों में तकसीम करना तबाहकुन होगा। अमरीका पाकिस्तान से किसी एक मुल्क के इंतखाब की उम्मीद करता है, ये मुनासिब नहीं है। CPEC एक मुनफरिद मॉडल है और इससे खित्ते को फ़ायदा होगा। सिंकियांग के हवाले से मगरबी मीडिया, हुकूमतों और चीन के मौक़िफ़ में वाज़ेह फ़र्क है। MQM वाले कराची में लिसानी फसाद कराना चाहते हैं, जलसे की आड़ में नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया, अपील की कि MQM लोगों की जानों पर खेलकर सियासत ना करे। बल्दिया टाउन इलेक्शन में मुतहदा अपने करतूतों की वजह से 6 नंबर पर आई। MQM ने जो कुछ किया उसका खमियाजा कराची के अवाम ने भुगता। कराची वाले MQM के 3 जुलाई की रैली को मुस्तरद करेंगे। सूबा सिंध किसी के बाप का नहीं है, कराची वाले हक लेना जानते हैं। शहरी सिंध के हकूक पीपल्स पार्टी के हलक में हाथ डालकर निकालेंगे। नासिर हुसैन और सईद गनी बोरिया बिस्तर समेट लें। ख्वाजा जहारुल हसन का पीपी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोले, कराची फिर से जाग चुका, अब कराची की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। और कराची के इलाके सदर में नाजायज़ तजावज़ात पर कायम जुबली मार्केट नाले में धंस गई है। हादसे में 11 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। दुकानदार अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी और रोज़गार से महरूम हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो मार्केट मिसमार कर देंगे।
कराची के इलाके सदर में नाले पर कायम जुबली मार्केट बैठ गई। KMC नाले पर कायम मार्केट की 11 दुकानें नाले की नज़र हो गईं। दुकानों में मौजूद लाखों का सामान भी नाला बुर्द हो गया। हादसे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम दुकानदार अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी और रोज़गार से महरूम हो गए। सबसे पहले तो जिन दुकानदारों का सामान अंदर रखा गया है, एक तो हमारा रोज़गार बिल्कुल बंद हो गया। सील होने की वजह से तमाम रोज़गार जो थोड़ा बहुत कर रहे थे उससे भी गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है मार्केट को खाली करवा कर सील कर दिया गया है। ज़मीन धंसने से 11 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। नीचे से नाला बहता है, उस वजह से उसकी जो बुनियादें थी वो कमज़ोर होने के बाद वो गिरी हैं, तो 11 दुकानें जो हैं वो गिर गई हैं, लेकिन कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और इसको फ़िलहाल फॉर टाइम बीइंग उसको हम सील कर रहे हैं। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विस ने भी हादसे के मकाम का जायजा लिया और कहा टेक्निकल टीम्स पहुंचकर जगह का मुआयना करेंगी, ज़रूरत पड़ी तो मार्केट को मिसमार कर देंगे। हमें इत्तला मिली है तो मैंने फ़ौरन पहले तो अपनी टीम को एक्टिवेट किया है, लेकिन बहरहाल ये है कि उसको हम लोग टेक्निकल असिस्टेंस के तहत कोशिश करेंगे कि कोई नुकसान ना हो। सदर में कायम जुबली मार्केट में 300 से ज़ायद दुकानें हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा ज़्यादातर ख़वातीन के मलबूसात फ़रोख्त किए जाते हैं।